Hello everyone, my name is Anuj Kumar. This is the second lecture on percentage. फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज परसेंटेज एंड कन्वर्जन पढ़ा था फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो आपको एक बार रिकॉल करवा देते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। परसेंटेज एक नंबर होता है या एक रेशियो होता है जिसे हम 100 के फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं। परसेंटेज को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें हम दूसरे टाइप का कन्वर्जन पढ़ेंगे और टाइप्स ऑफ परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो कन्वर्जन ऑफ परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन मींस परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। उसका स्टेप क्या है? स्टेप 1 क्या है? रिमूव परसेंटेज साइन फ्रॉम द गिवन वैल्यू you want to convert। फिर उसके बाद क्या करना है? दूसरा स्टेप है जो भी जब हमने परसेंटेज साइन को रिमूव करने के बाद जो वैल्यू आएगी, वैल्यू तो सेम ही रहेगा, केवल साइन को रिमूव करना है। रिमूव करने के बाद हमें क्या करना है? जो भी वैल्यू आई वैल्यू इंटू 1/100 करना है। ओके, तो जैसे एग्जांपल ही देखते हैं। एग्जांपल ले लिया मैंने x इक्वल टू 20%। इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप है रिमूव परसेंट साइन, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 20। इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है? जो भी वैल्यू है उसमें हमें क्या करना है? 1/100 का मल्टीप्लाई कर देना है और सिंप्लीफाई करने के बाद हमको मिला 1/5। ओके, तो 20% दिस इज सेम एज 1/5। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम related to percentage। तो there are 10 types of questions। First type percentage increase and decrease। Second one is percentage of whole। Third type is finding original values। Fourth part is compound interest। Fifth one is profit and loss। Sixth is discount and markups। Seven is data interpretations। 8 one is ratio and proportion। 9 is percentage change and comparison। 10th is simple interest। अब हम 1 by 1 टाइप्स देखेंगे और उससे रिलेटेड एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। पहला टाइप है परसेंटेज इंक्रीज एंड डिक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज मीन्स इनकेस मीन्स कोई चीज बढ़ रही है, डिक्रीज मीन्स घटना, बहना क्वांटिटी चेंज। ओके, इंक्रीज मीन्स बढ़ोतरी हो रही, मतलब बढ़ रहा है। जैसे आपके पास पहले कोई चीज पहले 10 रुपए की आती थी, अब वो 15 की आने लगी, तो इसका मतलब है उसके प्राइस इंक्रीज हुए, बढ़े। और जैसे कोई 10 की आती थी वो 5 की आने लगी, तो इसका मतलब उसके जो भी वस्तु है उसका प्राइस डिक्रीज हुआ। डिक्रीज मीन्स कम करना। तो एक प्रॉब्लम देखते हैं इससे रिलेटेड। द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज फ्रॉम 50 to 60। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज। ओके, तो हमको क्या क्या है? कोई प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस है 50 से 60 पर इंक्रीज हो गई। जो पहले 50 रुपए की आती थी अब वो 60 रुपए की आने लगी, तो हमको परसेंटेज इंक्रीज फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमको परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीज प्राइस। इंक्रीज प्राइस क्या होता है? जैसे
हायर वैल्यू, जैसे तुमने 50 रुपए में चीज ली, 60 की बेची, तो उन दो जो प्राइस है या रेट है उनके बीच का जो डिफरेंट है वो हमको निकालना है, इंक्रीज प्राइस बोलते हैं उसको। तो 60 माइनस 50 दिस इज इक्वल टू 10 रुपए इंक्रीज प्राइस हो गया। तो आपको फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100। ओके, दिस इज द फॉर्मूला फॉर परसेंटेज इंक्रीज। परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10/50 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 20%। ओके, अगर ये तो हो गया इंक्रीज, प्रोडक्ट इंक्रीज, जब प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो रही। सपोज इसी में मैं दूसरा क्वेश्चन बना देता हूं। सपोज अगर प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज की जगह मैंने डिक्रीज कर दिया, इंक्रीज रिप्लेस बाई डिक्रीज एंड 60 रिप्लेस बाई 40। तो डिक्रीज प्राइस कितना हो जाएगा, 50 माइनस 40, दिस इज इक्वल टू 10। डिक्रीज परसेंटेज, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, डिक्रीज अपॉन ओरिजिनल प्राइस into 100, this is equal to 10/50, this is equal to 100, this is equal to 20% लॉस हुआ है या परसेंटेज डिक्रीज। अब हम दूसरे टाइप पे आते हैं, परसेंटेज ऑफ अ होल। परसेंटेज ऑफ अ होल क्या होता है कि व्हाट परसेंटेज वन नंबर इज ऑफ अनदर नंबर। जैसे दूसरे शब्दों में कहें, एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एग्जांपल जैसे 25 100 का कितना परसेंट है, इस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। दो नंबर आपको दे दिया जाएगा, उनके बीच में आपको ये पूछ सकते हैं कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर का कितना परसेंट है या सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर का कितना परसेंट है। तो इस टाइप के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं, आइए एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो व्हाट परसेंटेज इज 25 ऑफ 80। तो आपको क्या करना है, परसेंटेज फार्मूला क्या होता है इस टाइप की प्रॉब्लम के लिए, परसेंटेज इक्वल टू पार्ट अपॉन होल इंटू 100। तो यहाँ पे क्या है, पार्ट कितना दिया 25, होल पार्ट कितना है 80 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 31.25%। दूसरा एग्जांपल, व्हाट परसेंटेज ऑफ 25 ऑफ 100। तो क्या होगा 25 अपॉन 100 इंटू 100, दिस इक्वल टू 25%। एक और एग्जांपल देखते हैं, व्हाट परसेंटेज 25 ऑफ 50। तो फॉर्मूला लगाएंगे 25/50 इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 25 इंटू 2, दिस इज इक्वल टू 50%। ओके, अब हम देखते हैं थर्ड टाइप के प्रॉब्लम पर, फाइंडिंग ओरिजिनल वैल्यू। मीन्स आपको कोई एक परसेंटेज इंक्रीज दे दिया जाएगा, परसेंटेज डिक्रीज दे दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि ओरिजिनल वैल्यू फाइंड कीजिए। एक एग्जांपल देखते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जांपल है, इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज बाई 20%। आपको ये देखना है कि इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ओके, टू बिकम अ 120 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। ओके, तो सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन क्या है, परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, दिस इज इक्वल टू परसेंटेज कितने परसेंट एंड इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ, आपको इसमें वैल्यू पुट करके निकालना है। ओके, फिर ये जो फॉर्मूला है इसको हम रीअरेंज कर लेते हैं। हमको क्या कैलकुलेट करना है, ओरिजिनल प्राइस।
हमको ये ओरिजिनल प्राइस याद करना है, न्यू प्राइस हमको पता। एक अब इस प्रॉब्लम में हमको ओरिजिनल प्राइस फाइंड करना है। तो मान लिया मैंने ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा न्यू प्राइस, आपको पता ही है, न्यू प्राइस इक्वल टू 120, तो ये हो जाएगा 120 माइनस एक्स बटे एक्स इंटू 100, दिस इक्वल टू 20। ओके, 12,000 minus 12 100x, this is equal to 20x, this is equal to 1200 to into 0। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल क्या है? इफ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इंक्रीज बाई 20% टू बिकम 120 रुपीज, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस। तो हमको कोई प्रोडक्ट है, उसका फाइनल प्राइस दिया गया है 120 है, जो कि 20% इंक्रीज करने पर हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना है उस प्रोडक्ट का। तो ओरिजिनल प्रोडक्ट का प्राइस निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है जब परसेंटेज इंक्रीज होता है। तो न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इंटू 100, दिस इज इक्वल टू इंक्रीज, परसेंटेज इंक्रीज। ओके, यहाँ पे 20 गिवन है तो 20 लिख दिया। तो सपोज ये हो गया है फॉर्मूला फॉर दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ठीक है, इसमें जो प्रॉब्लम है हमको ओरिजिनल प्राइस निकालना है। तो ओरिजिनल प्राइस को हमने मान लिया, लेट ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल टू एक्स। न्यू प्राइस गिवन है, ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू न्यू प्राइस, दिस इज इक्वल टू 120 रुपये। तो ओरिजिनल प्राइस न्यू प्राइस की वैल्यू हम फॉर्मूला नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमको मिलता है 120 माइनस एक्स अपॉन एक्स इंटू 100 इक्वल टू 20। तो 120 इंटू 100 माइनस 100 एक्स इक्वल टू 20 एक्स, दिस इक्वल टू 120 एक्स, दिस इक्वल टू 12,000, this is equal to x equal to 12,000 upon 120, this is equal to 100। तो जो भी प्रोडक्ट है उसका ओरिजिनल प्राइस 100 है। अब आते हैं फोर्थ टाइप पे, कंपाउंड इंटरेस्ट। कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट यूजिंग परसेंटेज, मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट हम परसेंटेज की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आइए एक प्रॉब्लम देखते हैं। कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,000 एट द रेट ऑफ 8% पर एनम फॉर 2 years। इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूले की नीड होगी। तो आप सबसे पहले मैं उस फॉर्मूले को लिखता हूं। फॉर्मूला A इक्वल टू P 1 प्लस R बाई N पावर N T, where P इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू, R इक्वल टू रेट, A इक्वल टू फाइनल अमाउंट, N इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट applied per time period, and T equal to number of times period
elapsed। ओके, तो अगर ये फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए, तो आपको प्रिंसिपल वैल्यू पता है, यहाँ से हम फाइनल अमाउंट निकाल लेंगे, और तो फिर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट। तो यहाँ पे हमको क्या, इस प्रॉब्लम में क्या क्या गिवन है, इनिशियल अमाउंट या प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट गिवन है, टी इक्वल टू गिवन है, एन इक्वल टू 1 गिवन है, एनम 1 ईयर। तो हम पी आर एंड टी की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं फॉर्मूला नंबर फर्स्ट, तो हमको मिलता है ए इक्वल टू 500 ब्रैकेट 1 प्लस 0.08 अपॉन 1 होल पावर 1 इंटू 2, दिस इज एन, दिस इज इक्वल टू टी, दिस इज आर। ओके, 5000 ब्रैकेट 1.08 होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 5832 5832, ये आया है हमारा फाइनल अमाउंट। हमको कैलकुलेट करना था कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट, दिस इक्वल टू 5832 माइनस 5000, दिस इक्वल टू 132 रुपए। ओके, तो आपको क्या सीखा आपने, कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करने के लिए आपको दो फॉर्मूले की नीड होती है। पहला फार्मूला होता है फाइनल अमाउंट निकालने के लिए, ए इज इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई एन होल पावर एन टी, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट फाइनल जब अमाउंट आ जाता तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू होता है फाइनल अमाउंट माइनस प्रिंसिपल अमाउंट या इनिशियल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट को इनिशियल अमाउंट भी आप बोल सकते हैं, उनका जो डिफरेंस आएगा फाइनल अमाउंट माइनस इनिशियल अमाउंट, वो हो जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम आते हैं फिफ्थ टाइप पर, जो कि है प्रॉफिट एंड लॉस। तो इस टाइप के में क्या देखेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे, लॉस परसेंटेज फाइंड करेंगे। चलिए हम देखते हैं ये इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम। इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम इज 500 एंड इज सोल्ड फॉर 600, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई आइटम है, उसका जो कॉस्ट प्राइस है या वो 500 रुपए है और सोल्ड प्राइस है वो 600 रुपए है, तो उस वस्तु पर कितना लाभ हुआ है। तो आपको पता है कि कॉस्ट प्राइस क्या है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू 500, सोल्ड प्राइस इक्वल टू 600। अपने को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, ना कि प्रॉफिट। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, प्रॉफिट इक्वल टू सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, दिस इक्वल टू 600 माइनस 500, दिस इक्वल टू 100। ये हो गया प्रॉफिट। अपने को क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज के लिए भी एक फॉर्मूला होता है, ये तो प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होगा, प्रॉफिट इक्वल टू सोल्ड प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला दिस इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज फॉर्मूला। तो जैसा कि पिछली स्लाइड में मैंने कैलकुलेट किया, इसमें भी ये दिया है, ये हो गया प्रॉफिट आपको दिया है, आपने कैलकुलेट कर दिया 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दिस इज इक्वल टू 20%। ओके, अब आते हैं सिक्स्थ टाइप पर, डिस्काउंट एंड मार्कअप्स। इसमें क्या करेंगे, कैलकुलेटिंग डिस्काउंट्स एंड मार्कअप्स यूजिंग परसेंटेज।
तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। इफ एन आइटम इज सोल्ड फॉर डिस्काउंट 20% एंड सेलिंग प्राइस इज 80%, फाइंड इट्स मार्क प्लेस। प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि कोई आइटम या चीज या वस्तु जिसका सेलिंग प्राइस 80 रुपए है। अब देखते हैं इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम। इफ एन आइटम इज सोल्ड एट द डिस्काउंट ऑफ 20% एंड द सेलिंग प्राइस इज 80 रुपीज, फाइंड इट्स मार्क प्राइस। ओके, तो आपको डिस्काउंट दिया गया है 20% का और सेलिंग प्राइस 80 रुपए है, तो मार्क प्राइस पूछा गया है। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। ये फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस इंटू 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। अब प्रॉब्लम में क्या हमको फाइंड करना है? मार्क प्राइस। तो हम इसको लेट कर लेते हैं। लेट मार्क प्राइस दिस इक्वल टू एक्स। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस दिस इक्वल टू एक्स 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इक्वल टू सेलिंग प्राइस अपॉन 1 माइनस डिस्काउंट। दिस implies x इक्वल टू सेलिंग प्राइस इज 80, 1 माइनस 20 by 100, दिस इक्वल टू 80 अपॉन 100, दिस इक्वल टू 100। अब आते हैं 7th टाइप पे, डाटा इंटरप्रिटेशंस। Interpreting data presented in the form of pie charts, bar graphs and tables involving percentage। इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। In a pie chart representing the expense of a company, if the salaries segment is 30%, what is the actual amount spent on the salaries if the total expense are 5000? सॉल्यूशन देखते हैं। फाइंड द एक्चुअल अमाउंट स्पेंड ऑन सैलरी। ये क्या है? 30% ऑफ 50,000। तो एक्चुअल अमाउंट क्या होगा? 30 अपॉन 100 इंटू 50,000, दिस इक्वल टू 15,000। अब आते हैं 8th टाइप के, रेशियो एंड प्रोपोर्शन सॉल्विंग problems on involving percentage in the ratio and proportion questions। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं। इन द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, रेशियो ऑफ द मिल्क टू वाटर 3:1। इफ द मिक्सचर कंटेन 20% वाटर, फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द मिक्सचर। प्रॉब्लम में पूछा गया है कि प्रॉब्लम में पहले दिया गया है कि जो मिल्क है, मिल्क रेशियो वाटर दिस इक्वल टू 3:1 आपको दिया गया है, और बोला गया कि अगर मिक्सचर में 20% वाटर है तो मिक्सचर में दूध की क्वांटिटी फाइंड करनी है हमको। तो सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले फाइंड करते हैं परसेंटेज ऑफ मिल्क इन द मिक्सचर। तो आपको पता है पूरा मिक्सचर 100% है, उसमें आपको पता है 20% वाटर मिला हुआ है, तो 100 माइनस 20% इक्वल टू 80% ऑफ मिल्क परसेंटेज। जैसे कोई मिक्सचर था, उसमें आपको बोल दिया गया इसमें ये वाटर है, ये मिल्क है, आपको बोला गया है 20% वाटर है, मिल्क हमको फाइंड करना। तो पूरा क्वांटिटी तो 100 हो गई ना पूरे मिक्सचर की, तो 100 माइनस 20 दिस इक्वल टू 80%। ओके, अब आते हैं 9th टाइप के प्रॉब्लम पर, परसेंटेज चेंज एंड कंपैरिजन। कंपेयरिंग परसेंटेज चेंज इन द डिफरेंट सिनारियोज। प्रॉब्लम देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन इंक्रीज बाई 10%
in the first year and decrease by the 5% the second year. Find the net percentage change in the population over the 2 year. प्रॉब्लम में बोला गया है कि एक टाउन है जिसकी पॉपुलेशन एक साल में 10% इंक्रीज होती है एक साल में, और उसके नेक्स्ट ईयर में दूसरी साल में क्या होता है 5% पॉपुलेशन डिक्रीज होती है। तो प्रॉब्लम में ये पूछा गया है कि जो 2 साल के अंदर पॉपुलेशन में कितना चेंजेस हुआ है, कितने परसेंट चेंज हुआ है। तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन। कैलकुलेट द नेट परसेंटेज चेंज, दिस इक्वल टू 10 माइनस 5%, दिस इक्वल टू 5%। अब आते हैं 10th टाइप, सिंपल इंटरेस्ट। कैलकुलेटिंग सिंपल इंटरेस्ट यूजिंग परसेंटेज। ओके, अब क्या करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को हम परसेंटेज की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम क्या है? कैलकुलेट द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द लोन ऑफ 2000 एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 3 ईयर। तो अपने को इस टाइप के सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको सबसे पहले मैं फॉर्मूले को लिख देता हूं। सिंपल इंटरेस्ट दिस इज इक्वल टू प्रिंसिपल वैल्यू into rate into time upon 100। तो यहाँ पे दिस इज द प्रिंसिपल वैल्यू, दिस इज द रेट, दिस इज द ईयर या टाइम। प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 2000 इंटू रेट है 6% के अकॉर्डिंग, और टाइम इज 3 ईयर अपॉन 100, दिस इज इक्वल टू 20 इंटू 6 into 3, this is equal to 360 rupees. Thank you for watching this video. Thank you.